और हैदराबाद ने जो सिलसिला मुनक़ता किया था पिछले साल वही से जोड़ा है, वही दे मार 4.5 और इस दफा तो ईशन किशन। यार ऐसा लगता है कि इस फ्रेंचाइज के प्लेयर बल्ले नहीं बल्कि हथौड़े लेकर आते हैं और तोड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर लोग कहते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं, क्यों वो मूड खराब करूं मैं अपना पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करके, जहाँ पे दुनिया इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है भाई उस पर बात करनी चाहिए ना। बिला वजह पाकिस्तान क्रिकेट पे रोती रहूं मैं हर वक्त, मतलब रोती रहूं मैं मुझे खुशी का हक ही नहीं है। खैर छोड़े, पाकिस्तान में बात नहीं करनी मैंने फिलहाल, बहुत बुरा हारे हैं। खैर दोस्तों, आईपीएल चल तो हिंदुस्तान में रहा है, लेकिन उसके चर्चे जो है बॉर्डर पार पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। उनके पास अपनी टीम के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है क्रिकेट के अंदर, आईपीएल में क्या चल रहा है, उसके लिए बहुत कुछ है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दौरे पर गया और T20 मैचेस चल रहे हैं। 4 T20 मैचेस में जो है वो 3 बहुत ही बुरे तरीके से हारे हैं। और अब जो है उन्होंने एक बात बोलनी शुरू कर दिया कि हम जो है पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल ही बॉयकॉट करेंगे और पूरा का पूरा ध्यान जो है आईपीएल में देंगे। और कल जो मैचेस हुए, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने जो 286 बनाए, उसके बारे में जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है। उनके जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, उनके फॉर्मर प्लेयर्स बात कर रहे हैं, वहाँ की अवाम बात कर रही है। क्या बात कर रही है, इस पे एक रिएक्शन देखेंगे। चलिए जी, बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के बारे में। और दूसरे जोफ्रा, दोनों का भुरगस बनाया, सॉरी कीमा बनाया, और ऐसा लगा कि उनको सैंडविच के अंदर उनको पीस के रख दिया। और हैदराबाद ने जो सिलसिला मुनक़ता किया था पिछले साल वही से जोड़ा है, वही दे मार 4.5 और इस दफा तो ईशन किशन एक बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन। और मुझे काफी ज्यादा बैट्समैनों में से जो एक खास बात पसंद है ईशन किशन की, वो इसका बैट फ्लो है। ये जब टीम इंडिया में भी इसको बार बार चांस मिल रहा था, खेल रहा था, वहां पे भी अपने जौहर दिखाता था। बैट फ्लो इसका बड़ा शानदार है। और आज देखिए जो इसने 100 किया है और उसका हैदराबाद की तरफ से खेल रहा है, पहला डेब्यू, और उसमें जिस तरीके से इसने 47 गेंदों पे 106 रन किए हैं, 6 छक्के 11 चौके, और बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच खत्म कर दिया है। एक बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन। और मुझे काफी ज्यादा बैट्समैनों में से जो एक खास बात पसंद है ईशन किशन की, वो इसका बैट फ्लो है। ये जब टीम इंडिया में भी इसको बार बार चांस मिल रहा था, खेल रहा था, वहां पे भी अपने जौहर दिखाता था। बैट फ्लो इसका बड़ा शानदार है। और आज देखिए जो इसने 100 किया है और उसका हैदराबाद की तरफ से खेल रहा है, पहला डेब्यू, और उसमें जिस तरीके से इसने 47 गेंदों पे 106 रन किए हैं, 6 छक्के 11 चौके, और बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच खत्म कर दिया है। खास करके इंडिया की ये बेंच स्ट्रेंथ के लड़के हैं। अभी ईशन किशन टीम में खेला, कुछ बाहर रहा, कुछ खेल रहा था, नहीं, अभी वो ही इज नॉट देयर इन द टीम। लेकिन लुक एट द वे दिस गाय इज बैटिंग, कितनी शानदार बैटिंग की है, और रेंज ऑफ शॉट्स इमेंस है। जोफ्रा आर्चर को अपनी क्रीज से पीछे हटके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के मारना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जोफ्रा आर्चर की तो चटनी बना के रखी है इसने, उसको बहुत ही मारी है। और जोफ्रा आर्चर मस्ट बी थिंकिंग कि मैं कहां फंस गया हूं। 4 ओवरों में 76 रन यार, 4 ओवरों में 76 रन। और ईशन किशन ने जो इसको छक्के मारे हैं ना क्रीज से पीछे हट के, दैट वाज अमेजिंग। कोई ऐसा बॉलर नहीं है जोफ्रा आर्चर के 135-32 की स्पीड से बॉलिंग करवाएगा। 150 की स्पीड वाला बॉलर है, उसकी भी कोई इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं की। क्रीज से थोड़ा सा पीछे हट के वो विकेटों पर टारगेट करने की कोशिश करता था, वहीं से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का, फिर छक्का। 76 रन दिए 4 ओवरों में, 76 इन 4 ओवर्स। और हर किसी को बहुत ही मारा, लेकिन जोफ्रा आर्चर को तो बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से 19 रन के हिसाब से 4 ओवरों में 76 रन बटोरे हैं उससे। फारूकी के 3 ओवरों में 49, ऑलमोस्ट 16 की एवरेज इकोनॉमी पर ओवर के हिसाब से। बाकी भी हर किसी को कुटा, लेकिन जोफ्रा आर्चर से ज्यादा ही प्यार मोहब्बत दिखाया। 12 गेंदों पे 24 आपके अभिषेक शर्मा ने। फिर अगर आप बात करते हो ट्रेविस हेड की, 31 गेंदों पे 67, 3 छक्के 9 चौके। फिर अगर आप दूसरी टीम की बात करते हो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, अच्छा टॉप आईपीएल के 5 टोटल में तो 3 तो आपको इनके ही नजर आ रहे होते हैं, ये हैदराबाद के। यही बात है। जिस अंदाज से ये बैटिंग करते हैं यार, एक टाइम था ना पिछले 2-3 साल पीछे अगर आप चले जाओ, हैदराबाद की वैल्यू बड़ी गिर गई थी, क्योंकि हैदराबाद के पास ज्यादातर फॉरेन प्लेयर होते थे। वार्नर वगैरह जब तक, बेरिस्टो वगैरह, काफी इस फ्रेंचाइज की हाइप गिर रही थी। लेकिन जब से ये अभिषेक शर्मा वगैरह आए हैं, पैट कमिंस आए हैं, इस अप्रोच से खेलते हैं कि सबसे ज्यादा हाइप अब इस फ्रेंचाइज की बनना शुरू हो गई है।
यार ऐसा लगता है कि इस फ्रेंचाइज के प्लेयर बल्ले नहीं बल्कि हथौड़े लेकर आते हैं और तोड़ना शुरू कर देते फिर उसके बाद राजस्थान ने जब चेस करने के लिए आया भाई, उसमें स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था। जसवाल 1 रन पे गए, रेहान पारक जो कप्तानी कर रहे थे वो 4 रन पर आउट हो गए। संजू ने 66 रन बनाए, 4 छक्के और 7 चौके उसने मार दिए। ध्रुव जुरैल 35 गेंदों पे 70, 23 गेंदों पे 42 हिट मारने मारे। और जो 2 गेंदबाज थे, एक पैट कमिंग्स जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थे और दूसरे जोफ्रा, दोनों का भुरगस बनाया, सॉरी कीमा बनाया, और ऐसा लगा कि उनको सैंडविच के अंदर उनको पीस के रख दिया। ये हाल किया वर्ल्ड क्लास बॉलरों का। अच्छा, ये ईशान किशन की जो है ना पहले भी बड़ी हाइप चल रही थी कि प्रैक्टिस मैचेस में भी ये जो है बड़ा मार रहा है, जो इसके प्रैक्टिस मैचेस हो रहे थे। और आपको याद होगा कि ये बड़ा उभरता हुआ टैलेंट था और ये बड़ी बेहतरीन बैटिंग कर रहा था। इसके साथ मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि इसने बीसीसीआई की कमिटमेंट छोड़ के हार्दिक पांड्या इसको आईपीएल की जो है प्रैक्टिस कराने के लिए ले गया। खुद फिर हार्दिक पांड्या वापस आ गए, लेकिन बीसीसीआई ने इसके ऊपर सही स्ट्रॉन्ग किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई। लेकिन अभी अगर आप देखो तो दोबारा से जिस तरह से इसने आकर जो है ये परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, तो एक तरफ पाकिस्तान के यंगस्टर्स भी है ना, फिर अगर आप देखो एक मैच के अंदर चले हैं, अगले मैच में फिर उनका वही हालात हो गए हैं, फिर वही इस तरह ओपनर जो है वो आते गए जाते गए। ये टेक्निकली इतने बेहतर क्यों है इंडिया के यंगस्टर और पाकिस्तान के टेक्निकली बेहतर क्यों है? देखो उसमें आते हैं, लेकिन एक और रीजन ये भी है कि पीएसएल में आपको इस तरह की ब्रूटल बैटिंग देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एक आध प्लेयर मार देगा, लेकिन एज सच नहीं हमने देखा कि इस तरह से पौने लगता 300 हो जाएगा। आज 286 बना, अभी तीसरा और ये मैच। सनराइज हैदराबाद तो फेमस इसी काम ये आईपीएल का दूसरा मैच था जिसमें मारा। कल आईपीएल शुरू, ये दूसरा मैच था मुंबई और ये सीएसके का तीसरा मैच हुआ है। ये दूसरे मैच में इन्होंने सिर्फ 14 कम 300 बना डाला, तो यानी कि वो वक्त दूर नहीं है कि अब आईपीएल में 300 होने लगा है। और आप इमेजिन कीजिए कि जोफ्रा को 4 ओवर में 76 पड़ा है, फजलुल हक फारूकी को 3 ओवर में 50। वो हाल किया है आज ये हैदराबाद ने गेंदबाजों का, मानो उनके कैरियर ही तबाह बर्बाद कर दियो। और आप देखो जो आप कह रहे हो कि हमारे बैट्समैनों में वो चीज वाकई नजर नहीं आती। टेक्निक वाइज भी वो बहुत सॉलिड है, प्लस उनके पास जो इंस्पायरेशन है वो बहुत बड़े बड़े नाम है। वो विराट कोहली को देकर इंस्पायर्ड होते हैं। अब आप देखो ना, आज हमारे यहाँ चीखें निकल रही थी, सब लोग फैंस ट्रेंड चला रहे थे दोबारा ले आओ। कि बाबर रिजवान को ले आओ। भाई आप ये बताओ कि 220 अगर न्यूजीलैंड ने बोर्ड पे लगाया है, तो आपने कब ये चेस किया? लास्ट पिछला दौरा था ना, अब मत आगे पीछे जाओ। पिछला साल भी 220 चेस किए, 5 T20 का दौरा था, अब 4-1 से हार गए थे। यही बात। और अभी भी यही रिजल्ट नजर आ रहा है यार। 115 रन से आप हारे हो, 105 आपने बनाया है, यानी कि आपने न्यूजीलैंड का आधा भी नहीं बनाया। तो देखो फर्क तो है, जो आप जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, पिछला मैच जीते थे, हम भी बड़े खुश हुए, हमने ढोल भी बजाया, हम बड़े खुशी हम बनाई। तो चाहते हैं ना अंदर से, हमारा जो अंदर से दिल है वही हम ये चाहते हैं कि यंगस्टर्स आए, जिससे पूरी दुनिया में यंगस्टर्स आते हैं। इंडिया के यंगस्टर्स की अगर आप बात कर लो, ये इंडिया की जो ईशान किशन है, इसको एक और इंक्लूड कर दिया जाएगा आगे आने वाले जो एशिया कप और वर्ल्ड कप। अगर इससे लगातार 2-3 सेंचुरियां और मार दी तो इसका जो है नाम दोबारा से आ जाएगा। तो इंडिया के पास हर गुजरते दिन के साथ एक बेहतर स्लॉगर, एक बेहतर बैट्समैन आ रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे पास भी है, लेकिन हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो टेक्निकली और कॉन्फिडेंस से वीक हो जाते हैं। नहीं देखो, बात यह कि हमारी इस टाइम क्रिकेट बहुत पीछे है, ये हकीकत माननी पड़ेगी। क्योंकि आपके अगर सीनियर्स नहीं कर रहे तो यंगस्टर्स भी नहीं कर रहे। उनके देखो दोनों टीम्स कर रही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि उनके सीनियर्स नहीं कर रहे तो यंगस्टर्स ने कर दिया। अगर यंगस्टर्स T20 में रिकॉर्ड बना रहे हैं, आईपीएल में वो रन बना रहे हैं, तो लोग कहते थे आईपीएल बुल्ले, होम ट्रैक बुल्ले। भाई उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, उसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके जैसे T20 सीरीज जीती। आप तो मैच ही नहीं जीते, T20 की बात करो, ओडीआई हम जीते थे, T20 हम नहीं जीते। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने ओडीआई जीता, लेकिन T20 नहीं जीता। फिर अब आप देखो कि उनकी जो मेन मेंस की टीम थी वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, बिल्कुल ऐसा ही है। एक भी मैच नहीं हारी। फिर जो उनके यंगस्टर्स हैं वो जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका में 250-300 बन रहे थे। और ऐसा नहीं अब लोग बोलेंगे कि यार आईपीएल में तो रन बनते हैं। और भाई ये तो साउथ अफ्रीका में भी यही हाल था, ये बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने यही हाल किया था। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी 250-300 बना रहे थे। ये आपके जो साउथ अफ्रीका है उसके अगेंस्ट भी 250-300 मार रहे थे इन साउथ अफ्रीका। ऐसा ही है, ये नहीं कहीं और इंडिया में मैच नहीं हो रहे थे। तो ये जिस ब्रांड की क्रिकेट ये आईपीएल में खेल रहे हैं इनके यंगस्टर्स, ये वही क्रिकेट आगे जाकर वो उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं।